वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए। तो सनातन विरोधी व्यक्ति जिसने ये पोस्ट की है, वो हमारे शास्त्रों के अंदर जो एक कथा आती है उसका मजाक उड़ा रहा है। जिस कथा में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र हुए, जांघों से वैश्य हुए, हाथों से क्षत्रिय हुए और उनके मुख से और सिर से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। इस बात की वो मजाक उड़ा रहा है। पैर से कैसे इंसान हो सकता है, जांघों से कोई कैसे पैदा हो सकता है, और मुंह से कोई पैदा हुआ तो गर्भधारण कैसे हुआ, उस गर्भधारण के लिए किसने उसके अंदर वीर्य की स्थापना की, और इस तरह की बातें ये व्यक्ति लिख रहा है इस पोस्ट के अंदर। और अक्सर सनातन विरोधी लोग इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। तो इस बारे में सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो कथनाक है, ये एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में, जो परम तत्व परमात्मा है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी सृष्टि करता है, वो भी ईश्वर का स्वरूप है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो जो बुद्धिमत्ता है, उससे संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, वो परमात्मा के बुद्धि की अभिव्यक्ति है, बुद्धि शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस संसार के अंदर जो इंटेलेक्ट है, सभी तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, सभी तो बुद्धिमान नहीं है, कुछ लोग डल भी हैं। तो परमात्मा का बहुत बड़ा गुण है जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। देखो कितनी बड़ी सृष्टि है, संरचना है, उसके अंदर सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी निश्चित निर्धारित की हुई है। अगर ये दूरी थोड़ी अधिक होती तो सृष्टि के अंदर पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं होता, पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाती बहुत ज्यादा, और जीवन उत्पन्न नहीं होता। थोड़ी कम होती है दूरी तो पृथ्वी इतनी उष्ण होती कि इसके ऊपर कोई जीवन नहीं होता। तो कितनी बड़ी एक बुद्धिमत्ता की बात है, एक निश्चित दूरी है जिससे जीवन पनप पाया। एक प्रकार की बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है, जहां फूलों में रंग और खुशबू, फलों में मिठास हमको देखने मिलती है। प्रकृति के जो कार्य हो रहे हैं, ये एक विशिष्ट बुद्धिमत्ता से हो रहे हैं। यहां पर एक प्रकार की बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। इसको कोई भी मान सकता है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो मनुष्यों के अंदर जो बुद्धिमत्ता का गुण प्रकट है, वो ईश्वर की ही बुद्धिमत्ता है। इसको संकेत करने के लिए कहा गया कि ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के मुख से ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमत्ता का कार्य करने वाले लोग उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से साहस भी परमात्मा का गुण है, उसी प्रकार से व्यापार और वाणिज्य भी परमात्मा का गुण है, और सेवा करना, परिश्रम करना भी परमात्मा का ही गुण है। तो चारों वर्णों की जो योग्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। इस बात को साधारण लोगों को कहानी के रूप से समझाने के लिए ये एक प्रतीक रूप से कथा कही गई है। जिस प्रकार से हम जब हिंदी साहित्य में या किसी भी विषय के साहित्य में हम अध्ययन करते हैं, तो ब्रेव हार्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई अलग तरह का हृदय है। साहसी व्यक्ति को ब्रेव हार्ट कहा जाता है। शेर दिल जब हिंदी में हम कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? साहसी व्यक्ति। वास्तव में ऐसा नहीं है कि उसका दिल कोई शेर का लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो पोस्ट है, इस पोस्ट को बनाने वाला इतनी साहित्य भाषा की भी जानकारी नहीं रखता है कि जो शास्त्र हैं उसके अंदर दार्शनिकता तो है, उसके अंदर वैज्ञानिक चीजें भी जोड़ी हुई है और कही गई है। कहीं थोड़ा गणित का वर्णन है, कहीं थोड़ी भूगोल इतिहास का वर्णन है, और उसी पुराण के अंदर इस प्रकार से साहित्यिक भाषा का भी उपयोग किया गया है। उन शब्दों का कुछ मतलब है, उनका कुछ संकेत है। सही में किसी के मुंह से, हाथ से, पैर से किसी का जन्म नहीं हो गया है। व्यक्तित्व के और व्यवस्था के इस सृष्टि के अंदर जो गुण हैं, उनको संकेत करने के लिए इस प्रकार की कथा बनाई गई है। तो ये जो कथा है, ये साहित्य के शब्दों का और साहित्य की कुछ कला का और गुणों का उपयोग करके बनाई हुई है। इस कथा का अर्थ यह है कि जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने वाले सभी मनुष्य हैं, वो सभी परमात्मा के बुद्धि रूपी गुण की अभिव्यक्ति हैं। अतः कहा गया कि वह ब्रह्मा जी के अर्थात परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए। साहस, शूरवीरता, धैर्य, पराक्रम आदि गुणों को धारण करने वाले जो मानव हैं, वो परमात्मा के साहस रूपी, शूरता, वीरता रूपी गुण की अभिव्यक्ति हैं। अतः कहा गया कि वो परमात्मा के हाथों से प्रकट हुए। इच्छा, वस्तु की वासना, उपयोगिता, महत्व, अर्थ आदि जो भावनाएं हैं जो इस सृष्टि में विद्यमान है, वही परमात्मा का वाणिज्यिक गुण है। उसी की अभिव्यक्ति वैश्य वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग है। अतः उसे कहा गया कि वो भगवान की जांघों से उत्पन्न हुआ। और जो परिश्रमशीलता, सहनशीलता, निरंतर सतत कार्य करना, क्रियाशील रहना, सभी की सेवा करना आदि जो गुण है, वह भी परमात्मा की अभिव्यक्ति उन मनुष्यों में हुई। उन्हें भगवान का शूद्र वर्ण कहा गया, तो उन्हें चरणों से उत्पन्न कहा गया। तो इस प्रकार से परमात्मा की एक मनुष्य रूप में कल्पना की गई,
क्योंकि वास्तव में परमात्मा तत्व को साधारण शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। उपनिषद की भाषा या जो तार्किक भाषा है उसमें सामान्य जनमानस को परमात्मा का स्वरूप समझाना बहुत कठिन है। इसलिए पहले तो उसको एक मनुष्य के रूप में कल्पना की गई और फिर उस मनुष्य के गुणों को समझाने के लिए कहा गया कि जो बुद्धिशाली वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, अर्थात बुद्धि का कार्य करने वाले जो लोग हैं परमात्मा का ही गुण है। इस प्रकार से इस कथा का सरल वर्णन किया गया ताकि आम जनजीवन इसे समझ पाए।